हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, सेशन है सीक्रेट्स टू अचीव योर एम्बिशियस गोल। तो चाहे आपका एम्बिशन कुछ भी हो, आज आप उसे अचीव करने का डायरेक्शन पा जाओगे। आज आपको एक दिशा मिल जाएगी, एक नई उमंग मिल जाएगी, जिसको पाकर के आप अपना जो भी एम्बिशियस गोल है उसे अचीव कर सकते हो। चाहे आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो अपने नीट के एग्जाम के लिए, आपके लिए एंटायर कोर्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पर आपको एक दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद, एक दो चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट टीचर्स और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल के थ्रू। आइए फटाफट से मैं अपना सेशन आज का स्टार्ट करती हूं और बात करती हूं कि सीक्रेट्स क्या होते हैं अपने एम्बिशियस गोल को अचीव करने के। ऐसा लाइफ में हमें बहुत बार लगता है कि हम किसी बारे में सोचते हैं कि यार मुझे ये बनना चाहिए, और फिर फटाफट से हमारे दिल में आ जाता है कि यार नहीं, मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। हमारे मन में आ जाता है ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ, या मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो मैं इस गोल को तो अचीव नहीं कर सकता। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि इस फीलिंग से कैसे अलग हटना है, इस फीलिंग को कैसे दूर भगाना है, और अपने गोल को अचीव करने का क्या सीक्रेट है। मतलब ये सीक्रेट देखो, मैंने अपनी लाइफ में किया है, मुझसे जुड़े कई लोगों ने अपनी लाइफ में ये सीक्रेट फॉलो किया है, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जो सेशन है उसको आखिरी तक देखना है, एंड आई प्रॉमिस कि इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला सीक्रेट अपने अचीव करने का गोल को जो है वो क्या है। देखो, सबसे पहली चीज करनी है डिफाइन योर ड्रीम। चाहे आप आईआईटी जेईई करना है, चाहे आपको नीट करना है, चाहे आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपका गोल कुछ भी हो, आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप आईटी सेक्टर्स में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, या फिर आप मास एंड कम्युनिकेशन ऐसा कुछ उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है, कुछ भी आपका गोल हो सकता है, आपका एम हो सकता है। लेकिन उस एम को सबसे पहले डिफाइन करिए। उस एम को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। अब मैडम, ये डिफाइन करने का क्या मतलब है? डिफाइन करने का मतलब है यार पहले खुद को बताओ कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो अक्सर ये गलती करते हैं। उनको लगता है कि अभी मेरे पास क्या है ना, कि कमी है, मैं और अच्छा बैग नहीं ले जा पा रहा हूं, या मैं और अच्छा मटेरियल नहीं खरीद पा रहा हूं, या फिर मेरे पास यार बहुत अच्छा लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है कि जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। मुझे अच्छी रेफरेंस बुक नहीं मिल रही है, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मैं और अच्छे नोट्स कैसे बनाऊं, कहाँ से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर लूं। बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। एक धुंधला सा कुछ गोल दिख रहा होता है कि यार मुझे, मान लो सपोज करो आप आईआईटी जेईई के स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है मुझे कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज मिल जाए और मैं बहुत अच्छा कुछ कर जाऊं, आईआईटी से इंजीनियर बन जाऊं, या फिर मैं नीट से डॉक्टर बन जाऊं। बस आपको धुंधला सा एक वो दिख रहा है, मालूम है कि मैं इस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन आप यहीं उलझे हुए हो, इसी जगह उलझे हुए हो कि मुझे ये भी मिल जाता, बुक मिल जाती, मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाता, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं जल्दी जल्दी कीवर्ड्स याद कर लूँ, या मुझे यार मेरे पास अच्छे वो नहीं है, इंटरनेट कम पड़ता है कि मैं उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हम बस यही छोटी छोटी लड़ाइयों में, डेली की जो हमारी ये छोटी छोटी बैटल्स हैं, इन्हीं में उलझे रह जाते हैं, और हम डिफाइन नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए। हम रोज इन्हीं बैटल से लड़ाई कर रहे हैं और अपने गोल यहीं तक रख रहे हैं, बस इसे अचीव कर लें, आगे देख ही नहीं पा रहे। ऐसा मत करो। बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा टारगेट नहीं बोलती हूं, लेकिन एक ऐसा गोल सेट करो जो आप, जहां खुद को रियली में दिल से देखना चाहते हो। सो जस्ट डिफाइन योर ड्रीम। पहले खुद को बताओ कि व्हाट डू यू वांट, What do you want? क्या चाहिए आपको? पहले नंबर पे पहले खुद को ये बताओ
क्या चाहिए, क्या मेरा गोल है, मैं क्यों इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्यों इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने अगर डमी स्कूल, मान लो फॉर एन इंस्टेंस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो आपने डमी स्कूल ले रखा है, क्यों लिया है डमी स्कूल, इससे तो रोज अपने स्कूल जाते, स्कूल लाइफ भी इंजॉय करते, और घर में भी वैसे हम कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। What is the aim? What is the sole purpose? पहले खुद को ये समझाओ। एक बार एक रूम में बैठो अकेले, है ना, कोई शोर ना हो, साइलेंट, पीसफुली सिट डाउन, टेक अ कॉपी, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, राइट डाउन व्हाट डू यू वांट, राइट इट। क्या चाहिए, क्या बनना है लाइफ में, क्या करना चाहते हो। देखो मैं बताऊं कि अगर आपको पैसा ही कमाना हो, पैसा ही कमाना, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरे को सब लोग जाने, मुझे सब जानते हो, सब मुझे फॉलो करें, सब मेरे फैन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोगों को चाहिए मेरी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, मैं अपने फैमिली को टाइम दूं, मैं अपने आप को टाइम दूं, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ठीक ठाक जीवन चल जाए। कुछ लोग होते हैं ना उनको अपने आप को आराम देना है, ना वो खुद पीसफुल रहना चाहते हैं, और ना वो ये चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग जाने। उनका एम है अपना, मुझे एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। यार मैं आज जितना पैसा मेरे पास है या जितनी लग्जरी मेरे पास है, मैं इससे बहुत ज़्यादा अपने फैमिली वालों को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, और मैं खुद के लिए भी वो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये जो 3 कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ ना, इस कैटेगरी में आप कहाँ बिलोंग करते हो। आपको प्रोफेशनली अच्छा बनना है, आपको लोगों में अच्छा बनना है, क्या करना है पहले उसे डिफाइन करो। अगर आप प्रोफेशनली कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्या पढ़ के अच्छा करना चाहते हो, वो डिसाइड करो। और क्या आप ये जानते हो कि जो आप पढ़ने का डिसाइड कर रहे हो वो आपको कैसे मिलेगा। क्या आपको पता है वो कॉलेज कौन सा होना चाहिए जिसको आप एम करो तो आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। क्या आपको वो मालूम है। आपको आईएएस आईपीएस करना है तो वो कैसे होगा, क्या आपको मालूम है उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपको ग्रेजुएशन करके जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तो करना जरूरी है ना, तो वो तो मालूम होना चाहिए। तो पहले चीजों को क्लेरिफाई करो, डिफाइन करो। जैसे हम घर साफ करते हैं ना, ऐसे साफ करो अपना दिमाग और एक चीज को दिखने दो, दैट इज योर गोल। राइट इट डाउन। ओके, सो डू what do you want, decide it, then define it। पहले ये डिसाइड करो, और ऐसे प्रेशर में डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। प्रेशर में डिसाइड नहीं करना है कि मम्मी बोल रही है ऐसा कर लेते हैं, पापा बोल रहे हैं ऐसा कर लेते हैं। यार वो नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी आई है 1 महीने पहले, मेरी कॉमर्स वाली फ्रेंड है, वो कॉमर्स से छोड़कर बायोलॉजी सेक्शन में आ गई है, वो मेरी अभी 1 महीने पहले बेस्ट फ्रेंड बनी है, जो जैसा वो बोलेगी मैं वैसा करूंगी। ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसा नहीं है कि यार वो मेरा क्रश है, वो मुझे बहुत पसंद है, अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। नो नो नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। हाँ, फैमिली अगर आपको कुछ बता रही है तो देखो, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी फैमिली के डिसीजन सही नहीं लगते, ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, प्रैक्टिकली वो हमेशा सही बोल रहे होते हैं। They are always right because they know you, they know your potential। उनको मालूम है कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप ये चीज कर सकते हो, तो आपके जो फैमिली वाले वो आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं। कभी कभी होता है कि वो नहीं भी समझ पाते आपका पोटेंशियल क्या है, और आपसे कहते हैं कि नहीं यार तुम तो बस ये कर लो। तो फिर इन दैट केस आपको खुद का एनलाइटमेंट करना है। पहले खुद को यकीन दिलाओ, तब आप दूसरों को यकीन दिला पाओगे। सो व्हाट डू यू वांट, पहले नंबर पे ये डिफाइन करो। इसके बाद डिसाइड करो कि वो जो चाहिए है वो हमें कैसे चाहिए, क्या चाहिए, डिसाइड करो, डिफाइन करो उसे, डिफाइन करो इसे। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, मेक योर गोल, सेट योर गोल। अगर आपने, अच्छा इसके लिए ना एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट इज दैट वन थिंग, जस्ट ignore your daily battles। your right battle, your right thing to do is your goal। so just forget the daily battles। अपने daily battles, daily hurdles को ignore करो, hurdles को ignore करो, ठीक है। और सबकी लाइफ में हर्डल होते हैं, किसी की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती है, किसी की लाइफ ऐसे नहीं चलती है कि किसी की भी लाइफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चले। लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती, लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती है, हमेशा ऐसे ही चलती है। कभी भी एक जैसी लाइफ नहीं होती। तो सबके लाइफ में हर्डल है, आप उससे कैसे डील कर रहे हो ये आपको आगे ले जाएगा।
आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर, मतलब कोई ऐसा मान लो इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको लेकर के कितना इग्नोरेंट होते हो। आप जितना परेशान करने वाले लोगों को इग्नोर करोगे उतने सुखी रहोगे। तो हर्डल्स जो है उनको हटाओ, डिफाइन करो क्या चाहिए है। प्रॉपर डिफाइन का मतलब ये नहीं है कि लिख लिया, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया व्हाट डू यू वांट, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, डिसाइड कर लिया, हाँ कर लिया है, मुझे ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, इसमें बनना है। अब डिफाइन करने को बोला तो ये तो भैया बता चुके हो ना, डॉक्टर बनना है, डिफाइन करो कैसे बनना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा कॉलेज है। मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स ने देखा है, मैंने आपको एक सेशन दिया था टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ नीट बायोलॉजी, है ना। नीट के मतलब एमबीबीएस करने के लिए, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए थे। मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स ने डेडिकेटेडली वो देखा है। अगर वो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखने की जरूरत है, ठीक है। ये अगर नहीं मालूम है कि मुझे कहां से, पहली मेरी सीढ़ी क्या है, देखो डॉक्टर बनना बहुत वैसा नहीं है, मतलब आपकी पहली सीढ़ी है नीट क्रॉस करना, अच्छा कॉलेज लेना, वहां से पढ़ाई करना, फिर अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो वो करना, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस परस्यू करना। इट इज अ लॉन्ग रन टू गो। तो पहले धीरे धीरे अपने स्टेप्स डिफाइन करो, डिफाइन इट, फ्रॉम वेयर डू यू वांट टू डू इट, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, कैसे टाइम टेबल बनाया है, क्या आपको मालूम है कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसके लिए भी मैंने आपको एक सेशन दिया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है। सो दीज आर दी थिंग्स एट फर्स्ट प्लेस, व्हाट डू यू नीड टू डू। पहला सीक्रेट यही है कि पहले डिफाइन करो कि आपका ड्रीम क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, क्या बनना है, कैसे बनना है, कहां से बनना है, पहले ये डिफाइन करो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या करना है हमको, राइट योर गोल्स ऑन पोस्ट-इट नोट्स एंड पुट देम एवरीवेयर। इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एक बात हमेशा याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी सेशंस में बताया है कि दिस एंटायर यूनिवर्स, आपको मालूम है ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, यही वापस जाकर वापस आने वाला है, यही जाएगा और यही वापस आएगा। जो सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आपने दिमाग में सोच लिया नहीं है मेरे साथ तो हमेशा, मेरा क्या है कि एक ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरा ना ये दिन हमेशा खराब ही रहता है, वो डिफाइन कर लेते हैं, मेरा ट्यूसडे हमेशा खराब ही रहता है, मेरा मंडे हमेशा खराब ही रहता है, कभी आज तक अच्छा हुआ ही नहीं है, मुझे तो मालूम है कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा क्यों सोचना, जो सोचोगे वही होगा। मानो मेरी बात, जो सोचते हैं हम वो होता है। मतलब थिंग्स, मतलब ये जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, इट हैज इट्स ओन एनर्जी। तो जो एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारी साइंस ने हमें ये सिखाया है, हम साइंस स्ट्रीम के ही स्टूडेंट हैं, कम से कम जो पढ़ रहे हैं उस पर तो बिलीव कर सकते हैं। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वट एवर एनर्जी यू क्रिएट, इट गोज एंड इट कम्स बैक। इफ यू क्रिएट गुड एनर्जी, इफ यू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी, इट विल कम बैक पॉजिटिवली, वो आपके पास पॉजिटिवली आएगी। अपने बारे में बुरा बुरा सोचोगे ना, भगवान मेरा ये तो नहीं होने वाला है, ऐसा करना, इतना ही करा देना, तो फिर बस वहीं तक रह जाओगे। कोशिश तो करो यार, अपने आप को पहले यकीन दिलाओ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, वो जो छोटी छोटी पोस्ट-इट नोट्स आती हैं ना, जो लोग अपने मैसेजेस लिख के फ्रिज पे चिपका देते हैं, घर के बाहर चिपका देते हैं, वो जो छोटी छोटी नोट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख करके एनसीईआरटी वाली बुक में चिपका लेते हो आप लोग, वही वाले नोट्स के ऊपर लिखो कि आपका गोल क्या है। लिखने के बाद उसे हर जगह अपने रूम में रहने दो, अपने रूम में हर जगह, मैं जहां भी देखूंगी, जिस भी समय देखूंगी, मुझे वही दिखेगा। और ज्यादातर देखने वाली चीजें क्या है, जहां पढ़ रहे हो वहां पे, रूफटॉप पे लगा सकते हो, ठीक है। कई लोग वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वॉशरूम में भी एक लगाओ। कई लोगों को बालकनी में चाय पीना, कॉफी पीना पसंद है, वहां लगाओ, दिखता रहेगा, चाय पीते पीते भी याद रहता रहे मेरा गोल ये है, ठीक है। मतलब अपने आप को कैसे देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो सबकी लाइफ में होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, हर टाइप का इंसान डिस्ट्रैक्शन को फेस करता ही है। अपने आप को वापस लाने का बहुत अच्छा तरीका और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि पहले अपने गोल्स को छोटे छोटे नोट्स पर लिख दो। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, हाउ डू यू वांट टू बिकम, एंड स्टिक दोज नोट्स। इन नोट्स को चिपका दो हर जगह। लेट इट ग्रो, लेट योर पॉजिटिव थॉट, लेट योर गोल्स वाला थॉट ग्रो, उसे ग्रो होने दो, इट विल मैनिफेस्ट, वो होगा, वो सच हो जाएगा, ठीक है। सो अपने गोल्स लिखो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई मैजिक हो जाएगा, दिस इज द एनर्जी यू क्रिएट, ठीक है। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है।
आपने एक चीज देखी होगी कि मान लो आपके फोन में Amazon का ऐप है, ठीक है, सब लोग, कुछ लोगों की आदत होती है, Amazon का ऐप खोला, जो चीज चाहिए वो देखी, ऑर्डर नहीं किया, बंद कर दिया। जोमेटो का ऐप है, जोमेटो खोला, जो चीज पसंद है उसको थोड़ा देखा, कितने रुपए की, अच्छा थोड़ी ज्यादा महंगी है, बंद कर दिया, ठीक है। तो अब आप जब आप कोई और ऐप चलाओगे ना, या आप अपने कुछ भी फोन चलाओगे, तो आपको ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट, ज्यादातर चीजें ना उसी चीज की दिखेंगी। मान लो आपको कोई अच्छी ड्रेस लग गई, तो आपको ड्रेस ही ड्रेस के पूरे वो एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेंगे। यूट्यूब खोलोगे सेशन पढ़ने के लिए, ड्रेस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। यूट्यूब खोलोगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए, वहां जोमेटो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा पिज्जा लेकर आऊंगा। तो ये जो चीजें ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप बार बार उस बारे में देखते हो, उसी बारे में सर्च करते हो, तो वही एडवर्टाइजमेंट आपको आते हैं। यही साइंटिफिकली आपके ब्रेन के साथ होता है। जो थॉट्स आप अपने ब्रेन में डालते हो ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे, या मतलब अगर आप किसी से लड़ने का सोचोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे, तो उसके साथ आपका रिलेशन बुरा ही होता जाएगा, उसके साथ आप लड़ते ही चले जाओगे, उसके साथ आपकी नेगेटिविटी क्रिएट होती चली जाएगी। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचो, कभी भी नेगेटिव थॉट को ग्रो मत होने दो। अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे ये पर्टिकुलर खाना अच्छा नहीं लगता, मान लो लौकी की सब्जी है, अब वो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने अपने माइंड में बिठा लिया मुझे अच्छी नहीं लगती, अरे एक दिन खा के तो देखो, हो सकता है अच्छी लग जाए। अब मेरे माइंड को मालूम है हाँ, तो ऐसा ही होगा। इसीलिए व्हाट इट इज, हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ, हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन to grow in a positive direction. And the right thing, the most appropriate thing that you can do is write it. Write your goals, post it, हर जगह लगा दो। आपके ब्रेन के अंदर वही जाने दो, ब्रेन भी वापस से वही लेकर आएगा, वही एनर्जी वापस आएगी, आप वो बन जाओगे, वो आप अपना गोल अचीव कर लोगे। डू इट, ट्राई इट, मैंने किया हुआ है, ठीक है। देन पुट देम एवरीवेयर, हर जगह लगा देना है, जितनी पॉसिबल जगह आपको लगती हैं उस हर जगह लगा दो, एवरीवेयर। लेट इट फ्लो, लेट इट ग्रो। फोन में वॉलपेपर से लेकर के जो व्हाट्सएप की स्क्रीन होती है डिस्प्ले की, उस पर हर जगह, अगर वॉलपेपर लैपटॉप चला रहे हो या डेस्कटॉप है घर में कंप्यूटर, उसमें भी वही दिखना चाहिए। किचन में अगर आपकी आदत है कुछ कुछ कुक करने की या खुद के लिए चाय कॉफी कुछ बना लेने की, वही दिखना चाहिए, वहां पर भी लगाओ। घर वालों को कोई परेशानी थोड़ी होगी, तो एक छोटा सा पेपर चिपका दोगे तो नहीं होगी, वो लगाओ। दिस इज द सेकेंड सीक्रेट व्हाट यू कैन डू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? मैनिफेस्ट योर गोल। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने का मैं आपको अपनी लाइफ का मंत्र देती हूँ, ठीक है। आप क्या करो कि देखो, वैसे ना मैं बहुत कम किसी के साथ शेयर करती हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम शेयरिंग इट विथ माय स्टूडेंट्स। पहली बार लाइफ में मैं अपने ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत उम्मीद के साथ ये कर रही हूँ कि जितना मैंने इस चीज़ से अचीव किया है, या मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ, ये आपके लिए भी उतना ही वर्क करेगा। और मतलब इट गिव्स मी लाइक गूज बम्स कि मैं इस चीज़ को आपसे शेयर कर रही हूँ। शायद मतलब आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मतलब ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे फायरिंग एक सीक्रेट है। क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है ना गोल को, एक रूल फॉलो करो, एक रूल फॉलो करो, ठीक है। और ये रूल कितने दिन फॉलो करना है? ये रूल आपको फॉलो करना है फॉर 3 months, ठीक है। लेट्स से 90 days, एटलीस्ट 90 days के लिए फॉलो करना है। क्या करना है आपको वो समझो। सबसे पहले स्टेप पर एक डायरी ले लो, ठीक है, एक डायरी ले लो। अब ये डायरी अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपने साथ कैरी करनी है, इसीलिए डायरी थोड़ी ऐसे गुड टू कैरी होनी चाहिए, छोटी हो भले ही पर गुड टू कैरी होनी चाहिए। पेज देख लेना कितने, हमें 90 days के पेजेस चाहिएंगे, नहीं ज़्यादा चाहिएंगे हमको पेजेस, मैं आपको अभी बताती हूँ, उस हिसाब से देख लेना, पर हैंडी डायरी हो थोड़ी, ठीक है। कॉपी भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है डायरी हो, कॉपी ले सकते हो। छोटी वाली वो कॉपी आती है ना, वो जिसमें पहले बचपन में ABCD लिखा करते थे, दैट छोटी वाली कॉपी, वो ले लो, ठीक है। और आपको क्या करना है? आपको फॉलो करना है 3-6-9 रूल। व्हाट इज 3-6-9 रूल? आपको ये करना है कि जब आप मॉर्निंग में उठ गए हो, ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है, चाय वाय पी ली, जो भी करना है आपको, कॉफी पी ली, किसी ने बॉर्नवीटा पी लिया, व्हाटएवर यू वांट टू डू, उसके बाद मॉर्निंग में 3 times अपने गोल्स लिखो। राइट योर गोल्स 3 times, क्या बनना चाहते हो, ठीक है। और लिखोगे कैसे? से
से दैट दिस इज द पेज ऑफ योर डायरी, ठीक है। तो आपने अपना गोल यहां लिखना है, आपने अपना गोल यहां लिखा, ठीक है, 3 बार लिखा। लिखने के बाद नीचे जगह बचेगी, उस जगह में जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, इधर आप मतलब जीसस में ट्रस्ट करते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर भगवान में ट्रस्ट करते हो, या किसी पर्टिकुलर एनर्जी में, किसमें भी, जिसमें भी आप ट्रस्ट करते हो, जो भी आपका मूल मंत्र हो। जैसे मान लो मैं लिख लेती हूँ ओम नमः शिवाय, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप चाहो, जिस पे आप बिलीव करते हो। सबके अपने अपने मतलब पंजाबीज हैव इट डिफरेंट, क्रिश्चियंस हैव इट डिफरेंट, मुस्लिम्स हैव इट डिफरेंट। जो भी आपका जो भी है आप उसके हिसाब से इसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है, जिस पे भी आप बिलीव करते हो। ऐसा क्यों करना है? ऐसा करना है कि मेरे गोल्स के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने गोल्स के साथ कनेक्शन बिठा रही हूँ, एक लिंक बना रही हूँ कि मुझे ये गोल चाहिए, आप मेरी हेल्प करो, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी को भी नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर यू कैन कीप योर पेरेंट्स ओवर देयर, मतलब कोई ऐसी एनर्जी, समवन हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आपको जिस पे पूरा भरोसा है ना कि यार यही इंसान है जिसके कहने से सब कुछ हो सकता है, वो यहाँ पर डालो, ठीक है। सो ये आपको मॉर्निंग में 3 बार करना है, ठीक है। और आफ्टरनून में आपको ये 6 बार करना है। एक ही लाइन का बनाना, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के वही लिख रहे हो, एक लाइन का बनाना है। जल्दी से 6 लाइन लिखी, जल्दी से 3 लाइन लिखी, नीचे अपना वो लिखा, बंद कर लिया, अपने बाकी के काम करो, ठीक है। अचीव करना है ना उस गोल को, तो बाकी करना है। उसके बाद रात में बिफोर स्लीपिंग, सो बिफोर स्लीपिंग एट नाइट राइट इट 9 टाइम्स। और 9 बार इसको लिखने के बाद फोन नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी का भी कॉल आ रहा हो, मैसेज आ रहा हो, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, सबको पहले निपटा लो, सारे काम कर लो। आओ आखिरी में बिल्कुल सोने से पहले दिमाग में, जहन में, हर जगह ये लिख के सोना है, ये करके सोना है। अब आपको लग रहा होगा मैम इतना सब करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, कौन करेगा, पढ़ नहीं लेंगे इतनी देर में, डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा डीपीपी तो हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक बार करके देखो, नहीं चलेगा तो 90 दिन बाद बदल लेना, मेरा भरोसा है इससे होगा। ये कर लेता है, मतलब मैंने किया है, ठीक है। तो क्या करना है, बस इस चीज को फॉलो कर लो। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इतना तो कर सकते हो, मत चलाना ना यार व्हाट्सएप, मत चलाना इंस्टाग्राम, मत इधर उधर की चीजें सुनना, 2 गाने कम सुन लेना, 2 दोस्तों से कम बात कर लेना, टीवी मत देखना। एक बार करके देखो, एक बार लाइफ बदल गई, फिर सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, सब पहुंचेंगे। अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप छोड़ो, मिलने आएंगे लोग, ठीक है। अपने गोल को अचीव करो, मेक इट योर टारगेट, okay, so this is my way of growing it, so you can follow this rule, this is what I have, this is what I can share with you, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, what is the next thing। सिर्फ देखो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें से डेली करने वाली तो मैंने एक ही चीज बताई है, बाकी चीजें गोल को सेट करना और एक दिन अपने वो शॉर्ट नोट्स लिख करके, शॉर्ट नोट्स क्या, वो पॉइंट नोट्स लिख करके चिपका देना, वो तो कितना ही टाइम लगेगा, एक दिन का काम है। एक यही चीज तो फॉलो करनी है यार। लोग लाइफ में क्या क्या फॉलो करते हैं, लोग होते हैं कि वो जिम भी जाते हैं, अपना स्केड्यूल भी दिन भर का फॉलो करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हर चीज, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू रिफ्रेश योर माइंड। जब तक आपका माइंड रिफ्रेश नहीं है, कचरा ही कचरा भरता जा रहा है और आप उसे रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, तो आप ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसके बाद अच्छा, इफ यू वांट यू कैन राइट एंड कीप इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज अलाइन योर एनवायरनमेंट विथ योर गोल्स। एग्जैक्टली मैं बताऊं मैं किस चीज की बात कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बात कर रही हूँ आपके वर्चुअल ग्रुप की, आपके वर्चुअल ग्रुप की। मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों ने वर्चुअल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। युग ने एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगी बहुत डेडिकेटेडली ये इनिशिएटिव लिया था, आप लोगों को ऐड किया था उसने अपने वर्चुअल ग्रुप में, जहां पर फिर आपके टीचर्स भी हैं आपके साथ। तो इस वर्चुअल ग्रुप में क्या अच्छी बात है, क्या ये ऐसा, मैं क्यों बोलती हूँ कि ये बनाना जरूरी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और अलग अलग जगह के लोग आपस में वहां मिलें, बातें हो, ये सब नहीं करना है मुझे चाहिए वो एनवायरनमेंट। आई वॉन्ट दैट एनवायरनमेंट फ्रॉम यू। अपने आसपास के लोग, जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे लोगों से जुड़ते हो और सबका एक ही गोल है, यू क्रिएट दैट ऑरा अराउंड यू, यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट अराउंड यू। हमारे नीट
आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये किया ही है। आप IIT जेईई हो या कुछ भी, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने साथ अपना वर्चुअल ग्रुप लो। देखो स्कूल वाले फ्रेंड्स को मालूम है कौन कितना अच्छा है, इधर उधर कॉलोनी वाले फ्रेंड्स को भी मालूम है कौन कितना अच्छा है, वो इतना सीरियसली नहीं लेंगे आपको और आपके गोल्स को। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। मैं ये नहीं कहती उनसे दोस्ती खत्म कर दो, बट वो चीज़ें अवॉइड करो। एक वर्चुअल ग्रुप बनाओ, सबका एम वहाँ पर एक ही है, उस एनवायरनमेंट में ग्रो करो। वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी बहुत 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 हेल्प करेगा, ठीक है। सो क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, कीप योर सेल्फ इन टू दैट। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप जो गोल है आपका, उससे रिलेटेड चीज़ें देखो जो आपको बूस्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे कोई अच्छा कॉलेज, या फिर मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं है तो देखो ना यार कि उस कॉलेज को अटेन करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। नीट के बारे में और क्या क्या है। अगर मैं नीट बायोलॉजी में, बायोलॉजी मेरी अच्छी है तो मैं नीट बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे अटेन करूं, कैसे गेन करूं, क्या मैं चीजें करूं, क्या मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स है, कभी पढ़ने का मन नहीं है, मैं उसी एनवायरनमेंट में जी रही हूं, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स देखना चालू कर दिया, मैं बोर हो गई यार बायोलॉजी पढ़ के, मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए, मैं केमिस्ट्री से बोर हो गई, मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लिए, मैं फिजिक्स से बोर हो गई, मैं वापस से बायोलॉजी पढ़ लूंगी। और मुझे अगर ये तीनों नहीं पढ़ना है तो मैं शॉर्ट्स देखूंगी, ट्रिक्स देखूंगी, मैं गाइडेंस सेशंस देखूंगी, पर मैं हमेशा उसी के अंदर रहना चाहती हूँ। हाँ, ब्रेक जरूरी है, पर ब्रेक में अपने गोल को मत भूल जाओ। देखो बाहर निकलो पर भटक मत जाना, ठीक है। भूल मत जाना कि हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई दिस पैटर्न फॉर नेक्स्ट 3 months एंड इट विल बी, यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस इन योरसेल्फ। आपको अपनी ही लाइफ में बहुत डिफरेंस नजर आने लगेगा कि यार सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना, सारी कायनात लगी हुई है पीछे कि वो मेरे इस गोल से मुझे मिलवा दे, ऐसी फीलिंग आएगी। जस्ट फॉलो इट, ट्राई इट। सो यू नीड टू अलाइन योर एनवायरनमेंट विथ योर गोल। अपने एनवायरनमेंट को और अपने गोल्स को जोड़ो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। क्रिएट दैट ऑरा ऑफ योर गोल। हमेशा उसी चीज में रहना, वही चीजें करना, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इज फेथ एंड ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। कभी भी ये मत भूलो कि हमारी लाइफ में क्या चीजें अच्छी हैं। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे को तो ये भी नहीं मिल रहा, मेरे को तो वो भी नहीं मिल रहा। अब पूरे टाइम ऐसा मत सोचो। देखो बोलने और बातें करने की बात अलग होती है, सब लोग ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, वो भी आपसे बोलेंगे अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा तो बैकलॉग क्रिएट हो गया। जेन्युइनली बताऊं वो क्या कर रहे होंगे, वो वहाँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं कह रही हूँ बोलने की बातें कुछ और होती हैं, दिल में पता होना चाहिए कि यार मुझे, मेरे पास जो चीज़ें हैं, लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये नहीं है। और आपके पास, अगर आप ये सेशन देख रहे हो, आपके पास सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ना आपके पास, मतलब सबसे बड़ा कहना चाहिए जिसको लेकर के आप चल सकते हो, द वन दैट कैन हेल्प यू आउट, वो है मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट का चैनल, जहां पर आपके पास क्या रिसोर्स है इसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या दे पाओगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप देख लेना, कभी भी ना क्वेश्चन में कमी आती है, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कमी आती है, ना ट्रिक्स में कमी आती है, ना NCERT के सेशन में कमी आती है। सारी चीजें अलाइन होती है ना आपके लिए, और उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ YouTube खोलना है, सेशन देखना है, सब कुछ अवेलेबल है। आपके वर्चुअल ग्रुप्स में आपके साथ टीचर्स एडेड हैं आपको, और उसके लिए भी आपने कोई बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं डाले, मेहनत नहीं करी, बहुत ढूंढना नहीं पड़ा। बट अगर आपको इतनी चीजें आपके गोल से अलाइन करने वाली मिल रही है ना, तो यकीन मानो आप वो गोल फुलफिल कर सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो। पर सबसे पहली चीज, आपको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए फेथ और ग्रैटिट्यूड रखना सीखो। हम कंप्लेनिंग बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने आप को कंप्लेनिंग मत बनाओ। कीप दैट ग्रैटिट्यूड इनटू योरसेल्फ, हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ कि नहीं यार, फेथ एक तो ग्रैटिट्यूड है कि थैंकफुल रहना जो कुछ भी है, और फेथ ये कि मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली चीज बस यही है, ग्रैटिट्यूड एंड फेथ, इसे कभी मत भूलना। ये बहुत बड़ा साथी है, ठीक है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। ये ही बहुत बड़ा साथी है जो लेकर जाएगा। अपने पास जो है उसकी कीमत करो, जितनी चीजें अपने पास है उस रिसोर्स में से हम क्या निकाल सकते हैं वो देखो, ठीक है। और अपना एक फेथ जरूर किसी ना किसी में बना लो। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी एनर्जी को मानते हो, उस एनर्जी पर अपना एक फेथ बनाओ। एक
वो देखो एनर्जी वर्क करती है करती है करती है, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो फेथ अपना बनाओ, ग्रैटिट्यूड रखो अपने अंदर, ऑलराइट। इस चीज का आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप बहुत सारा कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे। हमेशा कंप्लेनिंग रहने की आदत छोड़ दो, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड ऑलवेज बी थैंकफुल। मैं ये नहीं कहती कि आज पढ़ाई के लिए या आपको थैंक्स करना चाहिए अपने टीचर्स का या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का जो आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहा है। आपको नहीं पता इसके पीछे कितने एफर्ट्स, कितने लोग होते हैं, कितनी सारी स्ट्रैटेजी होती है। मैं मतलब समझती हूँ कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं, और कोई बात नहीं, वो आपका काम भी नहीं है। पर कम से कम देखो एक चीज़ तो कर सकते हैं, हम थैंकफुल तो हो सकते हैं ना। सो ऑलवेज be thankful, always be thankful। हमेशा हर इंसान को लेके देखो, जो बुरा इंसान होता है वो भी कुछ सिखा देता है, जो अच्छा इंसान होता है वो भी कुछ सिखा देता है। तो वो इन एनी ऑफ द केस, ठीक है ना यार, किसी बुरे से मिले तो मालूम है कि बुरा एक्सपीरियंस हुआ, अब ऐसा नहीं करना है। किसी अच्छे से मिले तो यार इसकी ये अच्छी आदतें हैं, ऐसा मुझे करना चाहिए। मतलब आपको हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उसके लिए आप थैंकफुल तो रह सकते हो। और सबसे पहले अपने गोल अचीव करने में जो आपकी हेल्प करने वाला है उसके लिए थैंकफुल होना। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए और इसके लिए थैंकफुल हो जाओ, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ जिसने दिया है उस एनर्जी के लिए पहले थैंकफुल हो कि मेरे पास इतना कुछ है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? फेथ तो भाई बहुत जरूरी है ना। तो हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द एनर्जी जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। और वो एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी पर भी बिलीव नहीं करते हो तो मेरी बात मानो, आज से बिलीव करना चालू करो। और ऐसा नहीं है कि माला लेके बैठ जाना है, बिलीव करना है। स्टे कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड क्या, वो पूरे टाइम मतलब एक बना रहे कि यार ये चीज़ ऐसी हो जाए, आपने ऐसा किया है, थैंक यू, इतना बस करना है, ठीक है। सो दिस इज माई अनदर सीक्रेट व्हाट आई ऑल्सो फॉलो। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड योर सेल्फ। ऑलवेज इट इज मस्ट, दिस इज मस्ट, है ना। अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करोगे तो आप रिफ्रेश नहीं होगे। अगर आप रिफ्रेश नहीं होगे, एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो गोल को अचीव करने में बहुत हर्डल्स आने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत एफिशिएंट रहो, टू स्टे एफिशिएंट, अगर आप एफिशिएंट बने रहना चाहते हो ना, तो एफिशिएंट रहने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड करो। अगर कोई टेस्ट आपने बहुत अच्छा दिया है तो खुश हो उस चीज के लिए, अपने आप को रिवॉर्ड करो। आज मैं ये चीज खाऊंगा जो मुझे पसंद है। रिवॉर्ड करने का मतलब ये नहीं होता एक दिन की पूरी छुट्टी आज मेरी, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा तब करना, मान लो आपने एक अपना फर्स्ट टर्म का एग्जाम कंप्लीट किया है और आपने उसे बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर किया है, या आपने अपना 100% दिया था, एवरेज मार्क्स भी आए हैं, पर आपको मालूम है कि आपने जो अचीव किया वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो फिर आप एक दिन के लिए अपने आप को, मैं मानती हूँ कि एक दिन में बहुत सारी चीजें होती है, पर यार एक दिन आप अपने आप को दे सकते हो। पर उससे बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपके पास प्लान होना चाहिए कि उस दिन आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स या उस दिन आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स मैं अगले दिन ही कंप्लीट करूंगा। वो भी कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पर अपने आप को रिवॉर्ड दो। कहीं घूमने जाना है, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। कुछ अच्छा खाना है, कुछ पसंद की चीज खा लो, तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर करो, ठीक है। रिवॉर्ड करने से आप हमेशा रिफ्रेशिंग बने रहोगे। इट विल बी रिफ्रेशिंग फॉर यू, और ये आपको पता है अंदर से बूस्ट करेगा। दिस इज गोइंग टू बूस्ट यू अप, ये आपको बूस्ट करेगा। इट विल बूस्ट अप योर एनर्जी, इट विल बूस्ट अप योर माइंड, इट विल बूस्ट अप योर एफिशिएंसी। तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर करना है अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो। और एक चीज, रिवॉर्ड पता है आपको कब मजा आएगा? अपने जो भी आपके टेस्ट हैं उनके मार्क्स लिखो। जैसे जैसे आपके मार्क्स का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा ना, आपको अपने आप को रिवॉर्ड करने में उतना ही मजा आएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स पे ही रिवॉर्ड करना है। अगर आप अपना डेली टारगेट भी अचीव कर लेते हो ना, अगर आप अपना डेली टारगेट भी अचीव कर लेते हो तो भी आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। मैंने आज अपने दिन का पूरा दिनचर्या जो सोचा था वो कर लिया, जो मैंने प्लान किया था वो मैंने कर लिया। दिस इज व्हाट यू कैन डू, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ऑलराइट, सो दिस इज माय अल्टीमेट सीक्रेट। यहां पर मैं अपने सीक्रेट्स
करती हूँ, अभी यहीं पर स्टे पॉज करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आगे और भी हैं और उम्मीद करती हूँ, यकीन है मेरा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपना एम्बिशियस गोल, चाहे वो जो भी हो, वो ज़रूर अचीव करोगे। आपको जो अच्छा लगता है उसमें जाओ, लेकिन फिर उसमें जाओ तो ऐसा जाओ कि बहुत अच्छा कुछ आप अचीव करो और अपने आप को उस जगह देखो जहां आपने सोचा है। जो आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह जो आपने बनाया है, जिस चीज़ को आपने, जिस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है, फिर उसका उतना रिजल्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आज मेरे पास आपके लिए। ये मेरी की है, ये मेरा सीक्रेट है जिसे आप फॉलो करिए। मुझसे जुड़े कई सारे लोगों का ये सीक्रेट है जिसे हम फॉलो करके जो कुछ भी कर पाए हैं अपनी लाइफ में, जो अचीव कर पाए हैं, वो हमें लगता है कि इसने हमारी बहुत हेल्प करी है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपकी भी बहुत हेल्प करने वाला है। और मैं इसी टाइप के सेशंस आपके लिए लाती रहूंगी, आपके सब्जेक्ट के सेशंस के अलावा भी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, जहां आपके लिए सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कुछ चैप्टर्स देखने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। और अगर आप ये सेशन मेरा पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से आज ही ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सारे नोटिफिकेशंस आपको IIT JEE नीट के चैनल के थ्रू, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन हो या वो नीट की प्रिपरेशन हो, आपको अपने आप सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लेक्चर्स और DPP सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं हमारे साथ। और मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत अच्छा आउटकम निकाल कर लाएंगे और मुझे जरूर बताएंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस सेशन के कमेंट सेक्शन में, और वहां पर हम फिर थोड़ी बातें भी कर सकते हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी व्यूज हैं, वो मेरे साथ आप जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।